साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से मुंबई से बड़ी के साथ साथ बुरी भी खबर है। जो उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचे थे, वहां पर हंगामा हुआ था, खासा बवाल हुआ था। यहां तक कि उद्धव ठाकरे को खबरें यहां तक थी कि उन्हें खींचकर वापस लाना पड़ा, कुर्सी गिर गई थी, टेबल तक टूट गया था। तो उस भारी हंगामे के बाद जब उद्धव ठाकरे अपने घर पहुंचे, वापस मातोश्री पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद कांपने लगे। जी हाँ, हालात वहां भी खराब हो गए। यहां तक कि संजय राउत पैर दबाने लगे, बीपी ओवरफ्लो होने लगा। तो तमतमाए आदित्य ठाकरे बुरी तरह से भड़क गए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ और ऐसा क्यों होने दिया गया। तो बताते हैं आपको सब कुछ कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई। तो उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत ने और मोर्चा संभाल लिया। आदित्य ठाकरे क्या बोले सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि शनिवार की शाम को या कहें कि देर रात को वो उद्धव ठाकरे संजय राउत के साथ शरद पवार के घर पहुंचे थे और शरद पवार के घर पहुंचकर वहां पर खासा बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था। यहां तक कि उद्धव ठाकरे तमतमा गए थे, नाराज हो गए थे, तो उन्हें वापस खींच कर लाना पड़ा था। संजय राउत के पसीने छूट गए थे और हालात ये थे कि उन्हें जबरदस्ती वहां से वापस लाना पड़ा। अब सूत्रों के मुताबिक और भी बड़ी खबर ये है कि जैसे ही उसके बाद संजय राउत उद्धव ठाकरे को लेकर मातोश्री पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद भी वो कांपने लगे थे। जी हाँ, गुस्से में उद्धव ठाकरे के हालात ठीक बिल्कुल भी नहीं थे। गुस्से में आकर वो कांपते रहे। हालात ये थे कि संजय राउत ने उनके जूते निकाले, उसके बाद पैर दबाने लगे, क्योंकि पैर दबाने के बाद कई बार इंसान की हालत ठीक होती है। पैर के तलवों में मालिश की गई, बेहतर करने की कोशिश की गई। हालात ये थे कि उनका जब बीपी चेक किया गया तो सूत्रों के मुताबिक बीपी भी बहुत ज्यादा निकल आया था। जी हाँ, उद्धव ठाकरे वैसे ही अपने नसों में ब्लॉकेज की वजह से पहले भी परेशान रहे हैं और उनको बीपी की शिकायत पहले भी रही है। तो यहाँ पर उनका अचानक से ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया, ओवरफ्लो होने लगा। हालात ये थे कि कंट्रोल होने की संभावना नजर नहीं आने लगी थी। डबल डोज दवाई की दी गई। जी हाँ, खबरें यहाँ तक हैं, दवाइयों की डबल डोज दी गई। संजय राउत एक तरफा कोशिश करते रहे और जैसे ही बेटे आदित्य ठाकरे को पता लगा कि पिता की हालत ऐसी है, तो वो भी आनंद फानंद में पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक तमतमाए आदित्य ठाकरे संजय राउत पर ही बुरी तरह से भड़क गए और यहां तक कह दिया कि आपने संभाला क्यों नहीं मामला, आपने यहां तक हालात बिगड़ने क्यों दिए। सूत्रों के मुताबिक यही नहीं, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बुरी तरह से वहां पर बड़बड़ा रहे थे, संजय राउत को डांट रहे थे और यहां तक कि अपने पिता से भी नाराज थे कि इस तरह की हरकत आखिर की तो की क्यों आखिर वो शरद पवार के घर गए, क्यों आखिर इस तरह की हरकतें की, क्यों आखिर वहां अपनी सेहत को खराब कर लिया, क्यों इस तरह से इतना लोड ले लिया, क्यों इतना टेंशन ले ली, बीपी ओवरफ्लो हो गया। उसके बाद हालात ये थे कि संजय राउत ने मामले को संभाला, मोर्चे को संभाला। घर में काफी मुश्किल हालात हो गए थे, घर परिवार में सब कुछ रोने धोने लगे थे। कंडीशन ये हो गई थी कि बाहर से आने वालों को आना बंद कर दिया गया था। मातोश्री में किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही थी और रविवार के दिन भर, जी हाँ, रविवार दिन भर 16 फरवरी के दिन भर उद्धव ठाकरे के घर में बिल्कुल हालात ऐसे रहे जैसे कि कुछ कंडीशन ऐसी हो कि कोई अकेला फार्म हाउस हो, कहीं पर कोई आता जाता ना हो। जबकि ये तो एक बड़ी पार्टी का हेडक्वार्टर भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे मातोश्री में रहते भी हैं या उनका ऑफिस भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आने नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह यही थी कि उद्धव ठाकरे की कंडीशन शनिवार रात से ही खराब थी, बीपी उनका लगातार बढ़ा हुआ था। संजय राउत ने भरपूर कोशिश की, डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की, दवाइयां दी गई, दवाइयां डबल डोज दी गई, लेकिन उसके बाद भी जब असर नहीं हुआ तो लगातार उनको मॉनिटरिंग पर रखा गया। लेकिन हाँ, ये है कि सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की कंडीशन लगातार खराब हो गई, बिगड़ गई और इसकी वजह यही रही कि वो उद्धव ठाकरे खुद जाकर शरद पवार से लड़ाए भिड़ाए, क्योंकि दिल्ली में शरद पवार ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था। एकनाथ शिंदे को एक तरह से सम्मानित करने के बाद उनकी तारीफ भी की थी। तो उसके बाद से उद्धव ठाकरे परेशान थे, नाराज थे और वही नाराजगी जताने उद्धव ठाकरे शरद पवार के पास गए थे। तो उसके बाद से ही मामला बिगड़ गया। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे के लिए आगे राजनीति करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो दिल्ली में एक प्रोग्राम में शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया, एकनाथ शिंदे के साथ मंच शेयर किया और उसके बाद से ही उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी, संजय राउत लगातार शरद पवार पर परोक्ष रूप से हमला कर रहे हैं। हालांकि सीधे बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन लगातार ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि संजय राउत तो यहाँ तक बोल गए कि एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी के लिए गद्दार हैं और ऐसों के साथ मंच शेयर करना गद्दारी है। अब हालांकि नाम यहाँ पर किसी का नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे संजय राउत की तरफ से भी शरद पवार पर हमला किया गया और ये सब कुछ हो रहा था उद्धव ठाकरे के इशारे पर, क्योंकि संजय राउत तो वैसे भी शरद पवार के ही चेले माने जाते हैं, तो वो इतना बड़ा तीखा हमला शरद पवार पर कभी नहीं करते। तो माना यही जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो चुपचाप बैठे थे, उनके इशारे पर, उनके ही शब्दों को संजय राउत यहाँ पर बाहर बोल रहे थे, जो कि हमेशा से होता आया। लेकिन बवाल असली वाला शनिवार की देर शाम या कहें कि देर रात हुआ। जी हाँ, मुंबई से सूत्रों के मुताबिक बहुत बड़ी खबर यही है कि सूत्रों के मुताबिक शनिवार की शाम उद्धव ठाकरे अचानक शरद पवार के घर पहुंच गए। जी हाँ, जैसे ही दिल्ली से शरद पवार वापस आए मुंबई, तो उद्धव ठाकरे उनसे मिलने के बहाने उनके घर पहुंच गए और यहीं पर भारी बवाल हो गया। हालांकि शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, शुरुआत में दोनों की नॉर्मल शिष्टाचार मुलाकात हुई, दोनों के बीच में बातचीत हुई और बातों बातों में मामला वहीं दिल्ली पहुंच गया। एकनाथ शिंदे के सम्मान का मामला आ गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे दिल से नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ने वाले वही थे, उनकी पार्टी छीनने वाले भी वही थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचा नहीं है। जो कुछ शिवसेना का था वो एकनाथ शिंदे के पास चला गया। सरकार में वही है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2.5 साल और अब उप मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में पूरी तरह से शामिल हैं। और ये बात बार बार उद्धव ठाकरे को अखरती है कि कैसे एकनाथ शिंदे ने उनसे सब कुछ छीन लिया, लिहाजा उनसे उनकी पर्सनल दुश्मनी जैसी है मान लीजिए। तो अब इसीलिए उद्धव ठाकरे खुद पहुंच गए। जी हाँ, जो उद्धव ठाकरे खुद बीमार हैं, परेशान है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, नेताओं से कार्यकर्ताओं तक से नहीं मिल रहे, तो वो खुद इतना परेशान हो गए कि एकनाथ शिंदे वाले मामले को लेकर मिलने शरद पवार के घर पहुंच गए। अब आगे देखिए क्या हुआ। शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने पहले तो सामान्य तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपने जो कुछ किया वो ठीक नहीं था। शरद पवार को ये साफ साफ कहा जी हाँ कि आपको एकनाथ शिंदे के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहिए था, आपको सम्मानित नहीं करना चाहिए था। अब हालांकि शरद पवार ने अपनी तरफ से बातें कही, अपनी दलीलें दी कि ये सब कुछ ऐसा नहीं था, मैं पहले भी पार्टीगत मामलों से अलग रहता हूँ, पार्टी से ऊपर उठकर ऐसी चीजों में शामिल होता रहा और ये पहली बार नहीं है। और यह भी शरद पवार कई बार अलग अलग पार्टी के लोगों से मिलते रहे, लेकिन यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा पेचीदा इसलिए हो गया कि एकनाथ शिंदे की इन दिनों महायुति के अंदर बहुत कुछ अच्छी ठीक ठाक बातें नहीं चल रही हैं, या कहें कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी तनातनी की खबरें लगातार आती रही हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का शरद पवार से मिलना उद्धव ठाकरे को खल गया और इसीलिए यहाँ पर भारी हंगामा हो गया। उद्धव ठाकरे हैरान परेशान हो गए। उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि आपका ये कहना ठीक नहीं है, आप नहीं मिल सकते हैं। तो अब इसी पर वहाँ बवाल हो गया। शरद पवार गुट के भी कुछ नेता वहाँ पर मौजूद थे, तो वो भी कुछ बोलने लगे, जिसके बाद तो हंगामा हो गया। हालात ये थे कि संजय राउत रोकते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे रुके नहीं, बोलते रहे, कुछ न कुछ कहते रहे और शरद पवार को काफी कुछ सुनाया, बताया कि आपने जो कुछ किया वो ठीक नहीं है, गलत किया। और संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे के तो बिल्कुल डेप्यूटी है वो, लेकिन शरद पवार के भी करीबी हैं, तो शरद पवार भी उनके लिए उतने ही पूज्य नहीं है, तो इसीलिए उनके पसीने छूट गए। दोनों तरफ को वो रोकते रहे लेकिन रुकी नहीं। हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे को जबरन खींच कर उठाना पड़ा। जी हाँ, शरद पवार की तरफ से जब वहाँ पर कुछ मामला बोला गया अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को, तो संजय राउत ने तुरंत ही अपने नेता यानी कि उद्धव ठाकरे को उठाया, खींचकर कहा कि चलिए आप यहाँ से चलिए। तो मामला बिगड़ गया। जिस कुर्सी पर उद्धव ठाकरे बैठे हुए थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक कि कुर्सी तक गिर गई, जो सामने टेबल था वो गिर गया, गिरकर टेबल टूट गया। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, भारी हंगामा हुआ और इस हंगामे के बीच उद्धव ठाकरे को संजय राउत बाहर लेकर आए, बाहर निकले और उसके बाद चुपचाप अपने घर यानी कि मातोश्री चले गए। लेकिन हाँ, हंगामा खूब हुआ, बवाल खूब हुआ। अब ये पूरा का पूरा मामला एकनाथ शिंदे के मामले को लेकर हुआ। अब हालांकि खबरें तो यहाँ तक हैं कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार की पार्टी के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी तो पहले से एक दूसरे के साथ में है, तो यहाँ पर शरद पवार भी साथ आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ नजदीकियां बना रहे हैं। तो लिहाजा महाराष्ट्र में नए समीकरण दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।